Good morning, student. Today I will teach class 7 computers. Dear students, your first chapter is computer fundamentals. So I start your first chapter. Today's world is an information rich world, and it has become a necessity for everyone to know about computers. The purpose of this tutorial is to introduce you to computer system and its functionals. Dear students, आज की दुनिया सूचनाओं से भरी हुई दुनिया है, या यह कह सकते हैं कि यह एक कंप्यूटर की दुनिया है। और आज के समय में सभी को कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया गया है। फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। एनी डिजिटल कंप्यूटर्स कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन ग्रोस टर्म्स। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 फंक्शंस करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर टेक डेटा एज इनपुट, वह इनपुट के माध्यम से डेटा को रिसीव करता है। सेकेंड, स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज द सेम व्हेन रिक्वायर्ड, वह डेटा या निर्देश को मेमोरी में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज करता है। प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वह डेटा को प्रोसेस करता है और उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें समझ में आए। डिलीवर्स एन आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड, और लास्ट में उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट के माध्यम से वह डिलीवर्ड कर देता है। अगर उस लास्ट वाली जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उसे हम मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं, या फिर हम आउटपुट मॉनिटर के माध्यम से ही लेते हैं। कंट्रोल्स ऑल द एबव 4 स्टेप्स, यह पहले की जो 4 स्टेप्स हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है कंप्यूटर्स, उसके बाद इसके प्रोसेस। तो कंप्यूटर सबसे पहले डेटा के इनपुट को रिसीव करता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, आफ्टर दैट उसका रिजल्ट आउटपुट कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है डिफिनीशन। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। विच डज द फॉलोइंग, जो ये स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे आपका हो गया एक्सेप्ट एंड स्टोर इनपुट डेटा, वह इनपुट किए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है। प्रोसेस इनपुट डेटा, और उसके बाद उस डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। एंड रिलीज द प्रोसेस डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और लास्ट में उस प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट कर देता है ऐसे फॉर्मेट में जो फॉर्मेट की हमें ज़रूरत होती है। नाउ वी स्टडी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेजेस, द फॉलोइंग लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडे एरिना। आज के कंप्यूटर्स के जो खूबियाँ होती हैं वह इस लिस्ट में बताया गया है, या आज के कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में इस लिस्ट में बताया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर होता है हाई स्पीड। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ हग डेटा। कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ हग डेटा, यह बहुत सारे डेटा के साथ में परफॉर्मेंस करने में कैपेबल है, मतलब बहुत सारे डेटा के साथ यह परफॉर्मिंग कर सकता है। द कंप्यूटर यूजली डील्स इन यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड एंड इवन इन पाइकोसेकेंड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको ज़्यादातर माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड या पाइको सेकेंड्स में मापा जाता है, या
इस स्पीड से यह वर्क करता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड। यह मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। इन कंपेरिजन टू मैन हु वुड स्पेंड मेनी मंथ फॉर डूइंग द सेम टास्क। अगर मनुष्य से इसका कंपेरिजन किया जाए तो जो वर्क एक मनुष्य कई महीनों में करता है वह यह कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर, अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब सटीक। इन एडिशन द बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट टू। कंप्यूटर बहुत फास्ट होने के साथ साथ में बहुत एक्यूरेट भी है। आई मीन यह जो रिजल्ट देता है वह बिल्कुल सटीक देता है। अ कंप्यूटर आल्सो परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस 100% एरर फ्री। कंप्यूटर्स फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट होने के साथ साथ यह जो कैलकुलेशन भी करता है वह 100% एरर फ्री होता है। आई मीन इसके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं होती है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर सारे काम को 100% सटीक करता है, आई मीन एक्यूरेट करता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, यह भी कंप्यूटर का एडवांटेज है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, द मेमोरी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। द कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यह बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोज़, टेक्स्ट, ऑडियोज़ और एनी अदर टाइप्स ऑफ डेटा। यह किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर किसी भी तरह की फाइल को यह स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज डिलीजेंस, मतलब परिश्रमी। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, tediousness and lack of concentration. It can work continuously without creating any errors or boredom. It can do repeated work with same speed and accuracy. Dear students, हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो हम थक जाते हैं या हमारा कंसंट्रेशन उस काम पे नहीं होता है, परंतु कंप्यूटर बिना थके कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम को लंबे समय तक करता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स और बोर्डम। यह किसी भी वर्क को बिना किसी मिस्टेक के कंटिन्यू कर सकता है। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। यह किसी भी वर्क को लंबे समय तक बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकता है। कितना भी टाइम अगर इसको वर्क करने के लिए दे दिया जाए तो यह कर सकता है। 24 आवर्स अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए या उससे वर्क कराया जाए तब भी कंप्यूटर्स कर सकता है। इसके अलावा और भी इसके एडवांटेज होते हैं, जैसे वर्सैलिटी, मतलब परिश्रमी। कंप्यूटर हमारा बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्यूटर पे आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यह कभी गलत रिजल्ट नहीं देता है।
अगर हम मनुष्य की तुलना करें कंप्यूटर से, तो हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती है, हमें विश्वास नहीं होता है, परंतु हम कंप्यूटर पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी एडवांटेज होते हैं। ऑटोमेशंस होता है, पेपर रिड्यूसन होता है, जो है यह ऑटोमेटिक भी वर्क करता है। इससे अगर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेपर्स की बचत होती है, कॉस्ट की बचत होती है, टाइम्स की बचत होती है। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक दैट्स ऑल।